जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरते हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जी हाँ, ये भाव हर उस वीर का है, हर उस सोल्जर का है जो अपनी हर सांसों में सिर्फ देश, भारत देश इसी का ही जिक्र करता है। परंतु 14 फरवरी आज के ही दिन 2019 में पड़ोसी मुल्क के कुछ गतिविधियों के कारण और बहुत ही गलत मंसूबों के कारण एक ऐसी घटना होती है जिसमें हमारे 40 शहीद हो जाते हैं वीर। 40 वीर शहीद हो जाते हैं। ये सीआरपीएफ जवान थे जो अपना कॉन्वॉय लेके जा रहे थे और अचानक से एक आईईडी भरा पूरा एक गाड़ी आके टकराती है इनके कॉन्वॉय से और 40 जवान शहीद हो जाते हैं। हमारा शत शत नमन है ऐसे शहीदों को, ऐसे वीरों को जिनको वाकई में राष्ट्र प्रेम क्या होता है ये पता चल सका। हमारा शत शत नमन है। हालांकि इन मंसूबों को रोकने के लिए और अपने आप को एक बहुत अच्छा ढांचा देने के लिए सिक्योरिटी एंगल में भारत भी काफी सक्रिय हो चुका है। ये बात है 2019 की, जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि शायद उस इंसान ने जिसने ये मास्टरमाइंड, अपने आप को मास्टरमाइंड बनता था और जिसने ये प्लान किया, उसने ये बोलते हुए कि प्यार में ना पड़ो, ये बोलते हुए अटैक को किया है। और उसके जब और प्रोफाइल चेक की गई तो लिखा था डू नॉट फॉल इन लव। शायद प्रेम का और लव का मतलब समझ नहीं पाते लोग, यही हमारा कहना होगा। परंतु हमारे शहीद जो हुए हैं उनकी जो घर में या उनके वजह से जो कमी हुई है वो कभी पूरी तो नहीं हो सकती, परंतु हां, हम उनके सपोर्ट में हमेशा हैं। खैर, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अटैक हो रहे हैं और भारत का क्या अब स्टैंड बन चुका है। इन तिरंगों को देख के आपके मन में भी एक आक्रोश, एक जोश तो भरता ही होगा, क्योंकि जब तिरंगा किसी को मिलता है तो इसका मतलब है आपने इस असीम लेवल का देश प्रेम दिखाया है जो शायद हर कोई नहीं दिखा सकता। कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। यह अटैक होता है पुलवामा में। पुलवामा एक डिस्ट्रिक्ट है। आप अगर इस मैप को देख रहे हैं तो आप इस कॉर्नर में आएंगे। अभी ये मान लीजिए कि आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला टेरिटरी है और ये लद्दाख है। इसके इस भाग में आपको पुलवामा दिख रहा होगा जो बिल्कुल, अगर आप देखेंगे, श्रीनगर के सटा हुआ है। तो पुलवामा में ये अटैक होता है इस डिस्ट्रिक्ट में। और अगर थोड़ा सा आपको और लेके चले हम तो एक नेशनल हाईवे 44 है जहां से कॉन्वॉय निकल रहा था, श्रीनगर से चल रहा था, पंपोरे पास किया था, लेथीपोरा के आसपास। लथीपोरा के आसपास एक कार आती है और जो उनसे जाके टकरा जाती है। 30 किलोमीटर श्रीनगर से वो कार आती है और जाके टकरा जाती है और 40 लोग शहीद हो जाते हैं, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। सीआरपीएफ की इंक्वायरी में पता चला कि हमें ये तो इंटेलिजेंस थी कि ऐसा कोई एक जनरल अटैक होने वाला है आईईडी से, पर उनको यह अंदाजा नहीं था कि ये कार जो बॉम्ब से भरी होगी वो आके कॉन्वॉय से टकराएगी। हालांकि हमारी इंटेलिजेंस यूनिट्स काफी अच्छे लेवल पे काम करती हैं, परंतु फिर भी कई बार चूक हो जाती है। और शायद कहीं ना कहीं हमें यह अंदाजा जरूर था कि आईडी ब्लास्ट होने वाला है, परंतु यह अंदाजा कर पाना कि यह कॉन्वॉय को हिट करेगा थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा था। आइए थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। एक 12 मेंबर की टीम तुरंत गठित की जाती है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तुरंत एक्शन में आती है और 12 मेंबर की टीम गठित की जाती है जिसमें कि आपका जम्मू कश्मीर के पुलिस भी इंवॉल्व होगी। इन्होंने कहा, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि यह कार जो थी ये लगभग 300 किलोग्राम, सोचिएगा 300 किलोग्राम, 300 किलो एक्सप्लोजिव लेके जा रही थी। 300 किलो एक्सप्लोजिव ले जाके वो जाके वहां ट्रक से, कॉन्वॉय से टकराती है और इतना तेज भयंकर एक ब्लास्ट होता है जिसमें लोग शहीद हो जाते हैं। ये हमारी एजेंसी है जो कि ऐसे टेररिज्म वाले केसेस को पहले इन्वेस्टिगेट भी करती है, चेक भी करती है कि कैसे कुछ चीजें को कैसे रोका जा सकता है और आगे के लिए सजेशन भी देती है। 19 अक्यूज्ड को चार्जशीट किया था एनआईए ने। 19 अक्यूज्ड वर चार्जशीटेड। अब ये बात अभी यहां रुकी नहीं थी, ये बात चलनी बाकी थी। पाकिस्तान या फिर वहां पे जो बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मंसूबे इस हद तक बुरे हो चुके थे कि उनको इस अटैक के बाद भी चैन नहीं मिला। उन्होंने फिर से इन्फिल्ट्रेशन किया और आप देख सकते हैं कि 18 फरवरी वाले दिन राष्ट्रीय राइफल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, इन्होंने
कुछ मिलिटेंट से क्लैश किया और यहां पे 2 मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया जाता है, जिनमें से एक आपका अब्दुल रशीद गाजी कामरान, यह आइडेंटिफाई किया जाता है कि यह मास्टरमाइंड था अटैक का। अब आप समझ सकते हैं कि जब मंसूबे ही इतने खराब हैं तो शायद आप रीजनिंग कर ही नहीं सकते। यहां पे एक ही चीज समझ में आती है कि आपको जवाब ईंट का पत्थर से ही देना पड़ेगा। और हमने भी अब ये ठान रखी थी, हमारी डिप्लोमेसी अब चेंज हो चुकी थी। हम सॉफ्ट पावर जरूर हैं, परंतु जरूरत पड़ने पे हम ऐसे हार्ड पावर हैं जो आप अगर हमें सुई लगाने की कोशिश गलती से भी किए तो हम पूरा का पूरा तबाह कर सकते हैं किसी भी देश को या किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को। और हमने ये ठान ली थी कि 40 शहीदों का हम जो आक्रोश हमारे मन में था, हम कहीं ना कहीं इसके खिलाफ कुछ करने वाले हैं। हमें बदला लेना था और इस बदले की भावना से हमने एक बात तो आइडेंटिफाई कर ली थी कि जो बॉर्डर वाला एरिया है, अगर आप पुलवामा को फिर से देखें तो आप देख सकते हैं कितना पास ये है। ये देखिएगा इस कितना पास है इन एरिया के, और लगभग ये वो एरिया है जहां पे आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। हमने ठान ली थी कि अब बस, अब बहुत हो गया, अब हमें कुछ करना ही है। 18 फरवरी के दिन भी हमने 2 न्यूट्रलाइज किए थे 2 मिलिटेंट्स को, अब हमें रुकना नहीं था। 26 फरवरी भारत तड़के सुबह 3 बजे अपने बेहतरीन फाइटर जेट सीधे उड़ाता है ग्वालियर से। किसी को खबर नहीं, ग्वालियर से उड़ते हैं, ये उड़ान भरते हैं और जाके सीधे आपके बालाकोट, मुजफ्फराबाद, इन सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो कैंप थे, इन सब पे इतनी बमबारी करते हैं कि वो भूल चुके होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ये जरूरी था करना। ये बालाकोट एयर स्ट्राइक का नाम हमने दिया था ऑपरेशन बंदर। 12 मिराज 2000 जाते हैं और ये बम्बार्डमेंट करके आते हैं और तबाह कर देते हैं इन टेररिस्ट कैंप्स को। परंतु अभी भी पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं पाया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ना उसके हैं ना किसी के हैं। वो अभी भी ये सोचने में बैठ गया कि हमने उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खराब किया है और वो अगले ही पल में कुछ ना कुछ गलत करेगा। हम आपको एक बार थोड़ा सा बालाकोट के बारे में और बता दें। आप देखेंगे ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी है, जो चूंकि यूएन द्वारा ऑब्जर्व्ड स्टेट में है। कितना पास में ये सब चीजें हैं और यही वो एरिया भी है जहां पे आपके टेररिस्ट भरे रहते हैं। इन एरियाज में जैश ए मोहम्मद का कैंप था जिसको बालाकोट में हमने तबाह कर दिया। जैश ए मोहम्मद, JEM, इसी का आतंकवादी भी मारा गया था जो हमारे राष्ट्रीय राइफल्स के ग्रुप ने मारा था। खैर, पाकिस्तान को समझ तो इतनी आएगी नहीं। उसने तुरंत एक एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की। उसने सोचा कि हमारा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कुछ खराब हो गया है, तो वो एयर स्ट्राइक करने उतरा। इस एयर स्ट्राइक में द पाकिस्तान एयरफोर्स कंडक्टेड एन एयर स्ट्राइक इनटू जम्मू एंड कश्मीर। हम कैसे रुक जाएंगे? आप एयर स्ट्राइक कर दोगे हमारे यहां? आपको हमारे डिफेंस, हमारे एयरफोर्स का भी पावर नहीं पता है? हमारे सारे जितने प्लेन्स, जो फाइटर जेट्स वहां पे थे, तुरंत उसका जवाब देने पहुंच गए। MiG-21 हवा में उड़ रहे थे और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को न्यूट्रलाइज करने में लगे थे। और आपको बता दें कि यहीं पे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान जी ने F-16 प्लेन मार गिराया था। हालांकि उनको भी एक हिट हुआ था। इस हिट के कारण ये MiG-21 क्रैश तो करता है, परंतु अभिनंदन साहब बच जाते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन साहब बच जाते हैं और इनको कैप्चर कर लेता है फिर पाकिस्तान। और कैप्चर करके शायद कुछ ना कुछ तो ये कोशिश कर रहा होगा इंटेलिजेंस गैदर करने की, पर भारत ने हर एक उस पत्थर को पलट दिया कि हमारे सोल्जर को हमारे तक इतने दिनों में अगर आप नहीं भेजेंगे तो याद रखना, इस नक्शे पे आपका कोई भी सुराग नहीं मिलने वाला। यूएन से लेके, यूएस से लेके, रशिया से लेके चाइना तक हमने एक मैसेज बहुत क्लियर कर दिया था कि अगर हमारा सोल्जर हमारे पास नहीं लौटा तो ये देश आपको कल से अपने एटलस बदल लेना, आपको नहीं दिखने वाला। पाकिस्तान भी परेशान था, प्रेशर बहुत माउंट हो रहा था, पैसा था नहीं पाकिस्तान के पास। चाइना भी खिलाफ बोलने लगा पाकिस्तान के। अब यहां पे पाकिस्तान के पास जब ऑप्शन नहीं बचते हैं
तो वो बोलता है कि ठीक है, हम पीस के लिए वर्तमान साहब को वापस भेजते हैं, परंतु हम आपको बता दें ये जेनेवा कन्वेंशन है, प्रिजनर ऑफ वॉर्स, और अगर कोई ऐसा सोल्जर जो आप देखते हैं कि शॉट डाउन हो जाता है बॉर्डर एरिया में, तो आपको रिटर्न देना ही होता है उस सोल्जर को वापस, क्योंकि वो राष्ट्र ड्यूटी निभा रहा था, उसकी पर्सनल एनिमिटी नहीं, वो राष्ट्र ड्यूटी निभा रहा था, तो आपको वापस देना ही होता है। और पाकिस्तान हैज विल्डेड अंडर द प्रेशर, और वाघा बॉर्डर पास करते हुए हमारे वर्तमान साहब वापस हमारे देश आते हैं। तो ये अभी भी शायद समझ नहीं पाए पाकिस्तान कि इन चीजों को अगर अब विराम नहीं दिया जाएगा तो समय निकल जाएगा। आपको यह भी बता दें कि वी वर एट द वर्ज ऑफ अ वॉर, और जहां पे दोनों देश न्यूक्लियर कैपेबल हैं, वॉर मे नॉट बी एन ऑप्शन, बिकॉज अगर गलती से पाकिस्तान जैसे देश ने कोई गलती की तो वाकई में ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर उसने पहला अटैक ऐसा कुछ किया, इंडिया हैज ऑलरेडी मेड इट क्लियर दैट वी आर नॉट गोइंग टू थिंक ट्वाइस। इफ यू डू समथिंग वी आर वेरी मच रेडी टू आंसर यू। खैर, 4 साल बाद हमने बहुत चीजों को बदला है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला है, डिफेंस की लाइंस को बदला है, और कोशिश की है कि हमारे और चीजें तैयार हो जाएं। जैसे विलेज डिफेंस गार्ड्स की बात की जा रही है, जो अभी जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही कारगर है। ड्रोन से हम सर्विलांस कर रहे हैं, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा खर्चा भी हो रहा है, और अच्छा खासा हम यहां पे अब निगरानी रख रहे हैं। फिर से नमन है इन शहीदों को, इन वीरों को, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने जितनी कोशिश हो सके, हमारी कितनी भी कैपेबिलिटी हो, हम कोशिश करेंगे कि देश के लिए जरूर कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। बाय।